जो शरद पूर्णिमा पे जो कथा सुनी जाती है, शरद पूर्णिमा की कथा कौन सी होती है और इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन कौन सी कथा सुनने की महत्व होती है और पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि शरद पूर्णिमा की कथा क्या होती है। क्योंकि अगर जैसे हम किसी भी व्रत में अगर हम कोई व्रत रहते हैं श्रद्धा से मन से, तो उसकी अगर कथा नहीं सुनते तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, जो कि मैं आप सभी को हर एक व्रत और त्योहारों की कथा में बताती हूँ आप सभी को। वैसे ही इस शरद पूर्णिमा की कथा में भी वही है कि अगर हम इस व्रत की कथा नहीं सुने और व्रत रहें तो ये व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगी कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ कि जिसको अगर शरद पूर्णिमा की कथा नहीं आती हो तो वो अपने मोबाइल के ज़रिए सुन सकते हैं। और अगर आप एक दूसरे के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप सभी को भी पुण्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अब भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी के बारे में कि इस दिन किस भगवान की पूजा होती है और इनकी कथा क्या है। तो इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और पाठकों के लिए प्रस्तुत है शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा और प्रचलित कथा। चलिए सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो जो शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं और दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। तो इससे छोटी पुत्री बहुत दुखी रहती थी और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। और पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तो उस लड़की ने उस पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर यानी पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन ने जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह बच्चा जीवित हो गया है और तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद उसने नगर में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया और पूर्णिमा का व्रत पूरे मन से और ढिंडोरा पिटवा कर ये बताया सभी को कि पूर्णिमा का व्रत सभी को करना चाहिए और शरद पूर्णिमा के व्रत की क्या महत्व होती है। और जैसे उसका पुत्र जीवित हुआ, भगवान सभी के पुत्रों को जीवित रखे, सबकी लंबी उम्र करे। और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, शरद पूर्णिमा व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये कथा आप सभी को दिल को छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।